वेंटिलेटर के अंदर है, जीने का कोई भी चांस नहीं है। तो आपने यो नहीं क्यों कि करंट आया हो झटको लगा? कहीं नहीं बना, इसको खाली चक्कर आया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि आरके हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं कि यहाँ इलाज नहीं होगा, और जबकि वो घर छोड़ के चले गए। हमको नहीं लगता हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद घर पे बेहोशी हालत में लेके आए, घर पे छोड़ के चले गए। जिस ठेकेदार के माध्यम से लगे थे उनका कोई फोन आया है, उन्होंने कोई बात की है? ये बोला कि दूसरी जो कर्मचारी है उसके खिलाफ हम पूरी टीम बना के कार्रवाई करेंगे। वो अकेले थे और घर की हालत बहुत खराब है। आज राजसमंद में जो एक परिदृश्य है जिसमें कि सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, और जो आक्रोश दिखाई दे रहा है वो एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने का है। घायल होने की जो पूरी घटना हुई है उसमें वो विद्युत कर्मी के तौर पर ठेकेदार के वहाँ काम कर रहे होते हैं। बिजली के जो सुचारू जो उस आपूर्ति होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे होते हैं, और अचानक लाइन शुरू हो जाती है, करंट आता है, और उसके बाद वो अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वेंटिलेटर पर है। इस पूरी घटना में उनके जो भाई हैं, शंकर रेबारी के भाई, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मूलचंद रेबारी मेरा नाम है। गांव कौन सा है आपका? गांव जालो की मदार। ये जो पूरी घटना घटित हुई ये कहाँ पर हुई? ये गांव गुड़ा परमाणु के बगल में हुई। इस घटना को लेकर आपके पास क्या जानकारी है कि ये क्या कुछ हुआ उस दिन? वो हमारे पास जानकारी है, उस घटना पे हम नहीं थे, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी वहाँ घटना के ऊपर काम कर रहा था। वो मेरा भाई करंट लगने से नीचे गिर गया। वो बोलते हैं वहाँ बोले हॉस्पिटल लेके गए, हमको नहीं लगता हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद घर पे बेहोशी हालत में लेके आए, घर पे छोड़ के चले गए। और बेहोशी आपका मतलब है कि जो घटना हुई उसके बाद आपको लग रहा है कि वहाँ से उठाया और घर लाके घर लाया, और बेहोशी की हालत में था और छोड़ के चले आपको गए। किसी ने उनमें से जो ठेकेदार की तरफ से या बिजली विभाग की तरफ से आपको किसी ने फ़ोन किया, बताया कि ऐसी कोई घटना हो गई? नहीं, किसने भी नहीं बताया हमको, और डायरेक्ट वो लेके आए, घर पे रख के भी चले गए। ये भी नहीं बोला, उसी गाड़ी के अंदर मेरी भाभी ने बोला इस गाड़ी में ले जाए, बोला नहीं ये सही है। 2 गोली दी थी और बोला ये सही हो जाएंगे। जिनकी शंकर जी की पत्नी ने बोला कि जिस गाड़ी में लाया उसी में हॉस्पिटल लेकर चल लेते हैं, पर वो नहीं लेके गए। नहीं ले गए। और ये नहीं बोला कि झटका आया, ये भी नहीं बोला करंट का, ऐसे बोला ये भी नहीं बताया। बोला नीचे गिर गए हैं और कल वापस हॉस्पिटल ले जाएंगे। और उन्होंने जब अभी ठीक है, अभी ठीक है, उन्होंने उठाना चाहे बोलना चाहे तो वो कुछ बोले नहीं। और फिर पास में हमारे थे पड़ोसी थे, उनको बुलाए, फिर इमरजेंसी वो हॉस्पिटल लेके गए। तो मेरे पास फ़ोन आया, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो वो साया को खेड़ा पहुँच चुके थे। मैंने बोला वहाँ मत जाओ, उदयपुर ले आओ इमरजेंसी में। फिर भी वो आर के हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ डॉक्टरों ने बोला यहाँ से नहीं होगा इलाज। उन्होंने वापस रेफर कर दिया उदयपुर हॉस्पिटल में। मैंने आगे गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती करवाया इमरजेंसी में। आपके कहने का मतलब है कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि आरके हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं कि यहाँ इलाज नहीं होगा, और जबकि वो घर छोड़ के चले गए। हाँ, घर छोड़ के चले गए, उसी हालत में घर छोड़ के, गंभीर हालत में घर छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद अभी उनकी क्या स्थिति है? अभी वो कोमा में चले गए, 1% वेंटिलेटर के अंदर है, जीने का कोई भी चांस नहीं है। 1% है, तो अब उसका कोई भी हम नहीं कह सकते जीने का। उनके परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक लड़की है, एक लड़का है। क्या उम्र है उनकी? उसके लड़के की उम्र है 18 साल से ऊपर है। अभी वो यहाँ मौजूद है, आप साउथ बाद में बुला सकते हैं। नहीं तो अभी कमाने वाले वो घर में वो अकेले थे? वो अकेले ही थे, और घर की हालत बहुत ख़राब है। और बच्ची की शादी कर ली, बच्ची बड़ी है, शादी हो गई, और कमाने वो वाले अकेले थे। और लड़का छोटा है, 18 साल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन नौकरी भी नहीं करता। वो भी पढ़ाई मामूली भी की, लेकिन भी नहीं करता है। और घर की हालत बहुत ख़राब है। अब यहाँ से मैं आपको ये जानना चाहूँगा कि ये पूरी घटना हो गई, आप लोग हॉस्पिटल भी लेके चले गए, गंभीर स्थिति में भी है। उसके बाद ये जिस ठेकेदार के माध्यम से लगे थे उनका कोई फ़ोन आया है, उन्होंने कोई बात की है? नहीं आया। 3 दिन तक हमने बहुत कोशिश की, थाने के सगर काटे वो गए, फिर थानेदार हम थाने के अंदर FIR दर्ज कराई। उसके बाद वो आया ठेकेदार, वो भी फ़ोन आया, वो ठेकेदार मौजूद नहीं आया। फिर जैन वगैरह आए थे, वो संतुष्टि दे के गए, हम इलाज करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसे कह के चले गए, लेकिन करवाया कुछ भी नहीं। और उसके बाद में वापस नहीं आए। 1-2 बार फ़ोन जरूर आया था, लेकिन कोई भी नहीं आया। कोई आर्थिक सहायता मिली हो? नहीं, कोई सहायता नहीं मिली। और उनके जो पुत्र हैं शंकर जी के, वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? प्रवीण रेबारी। प्रवीण जी, यह जो घटना हुई वर्णन आप कटा घरे छो, घरे लाया वन टाइम आप घरी जा पापा ने जन कतरा मम्मी 2 जણા છે, कतरा जना लाया? એ 3 જણા આયા। कई क्यों आप ना बना? बनाई क्यों पहला तो मैं फाटक खोली, मैं जानी पापा से आया देखा गाड़ी लेने आया। मैं फाटक खोली, मैं आया, मैं पापा ने गाड़ी में उतारी, मारे बेड पे उड़ाया। मैं पहला बना क्यों ऐसी हालत है फांसा लेने जा, बना कि फांसा नहीं लेने जाना, आना खाली चक्कर आया। जो आपने यो नहीं क्यों कि करंट आया झटको लगा? कहीं नहीं बना, इसको खाली चक्कर आया। तो मैं जानी चक्कर से आया देखा,
मैं लेना आया बड़ा टेबलेट लाई दे 1-2 टेबलेट ही वे दे न बटो नहीं भरा जा माँ बना डाबर कोशिश की मैं डब्बो मार कोई नहीं है बड़े बाड़े था 2 मिनट डब्बो कहीं है कहीं पूरा होता ही जो मैंने मतलब पूरा होते हैं जो पूरा नहीं बताई न बेंदाई जा बस मुँह न मम्मी न मैं अटी फ़ोन किया सब बेड़ा भी बस मैं हॉस्पिटल ले जा हॉस्पिटल आप ले गया वन टाइम कई स्थिति है आपने बात हुई पापा घर है बात बिल्कुल पापा तो होश में है ही नहीं है होश में है ही नहीं बेहोश। बच्चा आप आर के लाया आर आर के वाणा क्योंकि भी उदयपुर ले जाओ उदयपुर अबे मैंने अणी में यूँ बताओ कि ये जो ठेकेदार वाला कोई आदमी आपने कोई मदद वदद की दी वे कोई आई कोई बातचीत की दी आप कोई कहीं कहीं आप कहीं काम करो वो तो ये छोटा मोटा काम करी दो आप। तो मतलब घर में कमाओ वाला आपका पापा ही था पापा से बस है जो बेच अच्छा घर खर्च बनाने बनाओ चाल पे तो अभी तो ये पापा काम नहीं कर सकता तो अभी समस्या मेरी आप रहे अब आप समझे से ये तकलीफ है आज वार्ता भी हुई है वार्ता में आप साथ में थे कलेक्टर साहब आप लोगों की मांग है 50 लाख की वार्ता में क्या कुछ निकला है क्योंकि अभी ये परिवार की स्थिति हम पहुंचा ही रहे हैं आप समझ रहे हैं कि कितनी स्थिति खराब है गंभीर है कलेक्टर साहब ने या फिर प्रशासन क्या कह रहे हैं प्रशासन की तरफ से हमें लगभग 7 लाख रुपए का आश्वासन मिला है और उन्होंने बोला डेयरी बूथ तो हमारे हाथ में है नहीं और ये बोला कि दोषी जो कर्मचारी हैं उसके खिलाफ हम पूरी टीम बना के कार्रवाई करेंगे ये बात बोली कलेक्टर साहब ने बाकी हमारी मांग तो सरकारी नौकरी भी है और 50 लाख की मुआवजे की मांग है डेयरी बूथ की मांग है और जिस दिन जो कर्मचारी काम कर रहा था वो पुलिस पूरी जांच करके किस कर्मचारी ने लाइट चालू की ताकि वो शंकर पे नीचे गिरे ये भी एक जांच का ये बहुत बड़ा जांच का विषय है सर अगर शंकर भाई ने खंबे पे काम कर रहा है तो शट डाउन करवाया होगा तो किसके कहने पे वापस चालू किया और किसने चालू किया ये एक बहुत बड़ी लापरवाही हो इस तरह की घटना अगर मैं बताऊँ आपको मैं खमनौर से आता हूँ तो मेरे इलाके में मैं 15-20 साल से बताऊँ आपको कम से कम 3-4 घटनाएं ऐसी घटित हो चुकी है गंभीर लापरवाही ये देखा आपने परिजन जो बात कह रहे हैं उससे आपको या मोटा मोटी ये चीज़ें समझ में आती है कि परिजनों को बताया नहीं गया ये परिवार में घर पे मौजूद थे उनके पुत्र इनको बताया नहीं गया करंट आया उसके बाद इनका ये भी कहना है कि हमने कहा है कि इसी गाड़ी में लेकर चलते हैं तो उसके लिए भी मना कर दिया गया घर पर छोड़ कर गए मगर स्थितियाँ इतनी गंभीर थी कि राजसमंद के सबसे मुख्य अस्पताल से भी ये कहा गया है कि आप इनको आगे ले जाओ हालात गंभीर है और वास्तविकता जो बताई जा रही है अभी भी वेंटिलेटर पर हैं जैसा इनके भाई बता रहे हैं कोमा में उसके बाद भी अब जो संघर्ष करना पड़ रहा है लड़ाई लड़नी पड़ रही है सड़क पर हम लोग खड़े हैं और प्रशासन से वार्ताओं का दौर जरूर जारी है मगर इस बीच में भी एक जो सबसे बड़ा दुखद पहलू निकल कर आता है कि जो लोग हम सभी के लिए काम करते हैं सरकारी कर्मचारियों की तरह काम करते हैं मगर जब जब उन पर संकट आता है तो ये संघर्ष सड़कों पर आ जाता है सुनवाइयाँ नहीं होती है सुविधाएं नहीं पहुंचती है लड़ना ही पड़ता है ये स्थिति कब सुधरेगी यह भी देखने वाली बात है इस पूरे के पूरे प्रकरण से जुड़े हुए तमाम पहलू आप तक पहुंचाएंगे जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से धन्यवाद।